आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। कृषि कानूनों को लेकर देश में लंबे समय से विरोध चल रहा था। कई राज्यों के जो किसान हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे, लेकिन ये फैसला इस वक्त जब 1 साल पूरा होने क्यों लिया गया, इसके कई सियासी मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रिफॉर्म वाला प्रधानमंत्री कहा जाता है। उनकी छवि ऐसी है कि जैसे वो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, बड़े फैसले ले लेते हैं और उनके पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर इतने लंबे विरोध प्रदर्शन, कई किसानों की मौत और संसद से लेकर सड़क तक हंगामा होने के बाद जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है, उसके क्या मायने हैं, क्या कहते हैं लोग? क्या ये फैसला इसलिए लिया गया है कि जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं? क्या ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? और क्या ये फैसला इसलिए लिया गया है कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इस तरह की छवि आ रही थी कि देश के जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो सड़कों पर बैठा हुआ है? जो आंदोलनकारी किसान हैं वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं। जो अर्थशास्त्री हैं वो इसको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक धड़ा ये भी मान रहा है कि जिस तरह की परंपरा चल पड़ी है उससे आने वाले दिनों में और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। तो एक धड़ा ये भी मान रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। एक पश्चाताप करते हुए, गलती मानते हुए ये महसूस किया कि हमें ये 3 कानून जो बनाए थे बेशक अच्छे के लिए बनाए थे, लेकिन हम इनको आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वापस लेंगे एक लीगल प्रक्रिया से। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। इसके लिए भी किसान आंदोलन और किसानों की एकता और संघर्ष जो है बहुत ही बधाई के पात्र है। चुनाव के कारण ही सही लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन दोस्तों ये जीत अभी अधूरी है। हमारी 2 बड़ी मांगे थी। ये जो मुसीबत थी 3 काले कानून, इन्हें खत्म किया जाए, लेकिन साथ ही हमने कहा था कि हमें अपने मेहनत का पूरा दाम मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2011 में उठाई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसकी कानूनी गारंटी मिले, ये भी हम चाहते हैं। 700 किसानों ने शहादत दी है अब तक मिनिमम, यानी हर दिन लगभग 2 किसानों की बलि लेने के बाद इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने जब सामने चुनावी हार को खड़ी हुई देखा, तब वो कृषि कानून पर वापस गए हैं। देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून को लेकर आई थी, अब ऐसे समय में जब इस कानून को लेकर लंबे समय तक आंदोलन चला और उस आंदोलन के दबाव में इस कानून की वापसी लेनी पड़ी, तो ये बात देश का किसान बखूबी जानता है। अगर यही बिल पहले वापस हो जाते, जनवरी में जब 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली थी, तो हमारा जो 800 किसान शहीद हुआ है, ये शहीद ना होता और ना सरकार की इतनी मिट्टी पलीत होती। जैसे ही सहारनपुर में आपने फीता काटा, वहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं, खाली बसें रही। हमें लगता है उसी का दबाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसी का दबाव है। जो किसानों को समर्थन मूल्य घोषित करने की, सभी फसलों का समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो, उसकी मांग मानकर किसानों को जो उपहार है वो देकर आंदोलन को खत्म करें। छोटे किसान घर में बैठे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हित हुआ है तो छोटे किसानों को हुआ है। इसलिए उनका हुआ है क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई के अलावा जब ये सारा माल हमारा बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाता और जाने के बाद फिर वो हम लोगों को खाने में के लिए जब हम खरीदते
तो इतना महंगा पड़ता है कि हम लोग उसको खरीद नहीं पाते। आपने एक बहुत बड़े केस के साथ ट्रेजेडी कर दी है और पीएम खुद इस बात को मान रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ लोगों ने इस कानून को माना और ये कानून अच्छा था, फिर वापस क्यों लिया गया? क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप था जो नाराज था। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा जस्टिफिकेशन है डेमोक्रेसी में? सरकार को इस बात का अंदाज नहीं था कि किसान 1 साल डटे रहेंगे। आज तक पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसी घटना कभी घटी नहीं कि किसान आ गए हों और लगातार बने हों। जनरल पब्लिक का मुद्दे में आ जाना, और ये आखिरी में ये हुआ कि जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ उसमें जिस तरीके का बर्ताव हुआ है वो सरकार ने समझ लिया कि उनकी एक छवि जो है, जो सरकार लगातार कोशिश कर रही थी किसान है तो ऐसी छवि बनी रहे उसके वजह किसान विरोधी छवि एक तरह से बनती चली जा रही थी। उस सबके बीच में सरकार को लगा कि कम से कम अगर कृषि कानूनों को वापस ले लेते हैं तीनों को, तो एक कम से कम एक ये जाएगा कि नहीं सरकार हर धर्मिता पर नहीं आमादा है। बिल वापसी से बहुत खुश हैं, नहीं तो एक आफत आने वाली थी, हम लोगों की खेती छिन जाती, हम लोग गुलाम हो जाते। कैसे? खेती ठेकेदार कर लेते, वो भी उसमें गारंटी करते थे इसमें ये कमी रहेगी, आपका अनाज बेकार है, बिल्कुल बेकार, घटिया है, कितना है क्या कि तो लेते नहीं, अब उसको कहाँ बेचने ले जाते।